लास्ट क्लासेस। अब ये है कि जिनको डाउट है वो बढ़िया ना, कोई दिक्कत नहीं। 11th की क्यों रख रहे हो, कर दे बस 11th की जगह पढ़ा। यहाँ पे गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। वही चलो बेटा। हेलो सर आपका माइक म्यूट है। मैंने इतनी सारी बातें बोल दी, चलो दोबारा बोल। 11th क्लास आज लास्ट क्लास है, आज कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। मंडे को टेस्ट है लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ प्रोबेबिलिटी का। इसके बाद जिन जिन के स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं, जब जब उनको टाइम चाहिए वो 3 to 4 में टाइम ले सकते हैं मेरे से। वैसे तो 3 to 4 मोस्ट मतलब कंफर्टेबल टाइम है, आपको चाहिए तो मैं कोई सा भी टाइम दे दूँ, लेकिन आज लास्ट क्लास है 11th क्लास। जहाँ तक जिन जिन को 12th में पढ़ना है, जो इंटरेस्टेड है, मैं किसी से पूछूंगा नहीं, आप अपनी इच्छा से जो इंटरेस्टेड है, सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो मैं 7 मार्च से स्टार्ट करूंगा क्योंकि अभी स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, बीच में ब्रेक दे रहे हो क्या? ब्रेक देना ही पड़ेगा ना बेटा स्कूल एग्जाम के लिए। जैसे अभी ये है हमारा अर्पित है, पीछे ये बैठा हुआ है, तो इनके स्कूल के एग्जाम है, तो स्कूल के एग्जाम के लिए ब्रेक देना ही पड़ेगा। ये इनके डाउट चलते रहेंगे और तो, और फिर मैं 7 मार्च से स्टार्ट करूंगा। ये मैं 10 दिन का ही तो गैप है और तो। हाँ सर ठीक है। ठीक है चलिए। हाँ बेटा, निपुण ऑनलाइन है क्यों निपुण? यस सर। लिखो भाई। अब मैं लास्ट टाइम पर आपको बता रहा था 2-3 क्वेश्चंस बाकी थे, बाकी सब कंप्लीट हो गया है, तो जो जो बचे हुए हैं वो मैं करवा रहा हूँ। शिवांग। यस सर। हाँ ठीक है, नहीं ये बुक में ये देख रहा था ना, मैं तेरा मटेरियल भेजा था वो पेज। लिखो भाई। अच्छा एक चीज और है कि जैसे भाई जो नेक्स्ट ईयर के लिए कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो वो अपना ग्रुप लेफ्ट कर देंगे, तो मुझे वैसे ही समझ में आ जाएगा।
तो ये भी आप काम कर सकते हो, ताकि ना मैं बुरा मानूंगा ना आप बुरा मानोगे। तो आप अपना आज के बाद, टेस्ट के बाद आप ग्रुप लेफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जबरदस्ती किसी के भी साथ नहीं है, जो कंफर्टेबल है बस वही ज्वाइन करना। इफ द कोफिशिएंट ऑफ, क्योंकि हो सकता है मैं देख लूंगा कि यदि कुछ इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं जल्दी ज्यादा, तो उससे पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे पहले ये तो देखने दो तुम में से कितने इंटरेस्टेड हो। r-5 and 2r-1 term in the expansion of 1 plus x की पावर 34 r equal, find r, if the coefficient of r-5 and 2r- term in the expansion of 1 plus x की पावर 34 r equal, तो हमें r की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा 1 plus x की पावर 34 मुझे निकालना है tr-5। तो tr-5 को क्या लिखना पड़ेगा, tr-6 + 1, और इसका कोफिशिएंट निकालना है मुझे, कोफिशिएंट ऑफ, तो ये हो गया NCr-6, दिस इज द कोफिशिएंट। अच्छा n क्यों, 34 है तो 34Cr-6, 34Cr-6। शिवांग समझ में आया? आयुषी, अनिक्षा, आराध्य समझ में आ गया बेटा ये कैसे लिखा? एक और बार समझा दो सर। बेटा tr-5 का कोफिशिएंट निकालना है तेरे को। ओके सर। तो r-5 को क्या लिखेगा बेटा, r-6 + 1 लिखेगा कि नहीं लिखेगा बेटा? यस सर। तो r-6 + 1 लिखेगा तो इसको कैसे लिखेंगे, 34Cr-6, यही तो कोफिशिएंट आएगा इसका। यस सर, यस सर। इसी तरह बेटा कोफिशिएंट ऑफ t2r-1, सभी बोलेंगे बेटा 2r-1 को क्या लिखोगे आप, 2r-2 + 1, यही लिखोगे, बोलिए। यस सर। हाँ, और अब इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 34C 2r-2। अब ये दोनों इक्वल है, 34Cr-6, 34C 2r-2। अब बेटा दो कंडीशन है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, या तो r-6 = 2r-2 होगा। तो एक बार इसको करके देख लेते हैं, मजा नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये तो गलत हो गया बाबे संस्कार। दूसरा 34Cr-6, 34 - 2r-2, NCr = NCn-r। अब इनको इक्वेट कर दोगे आप, r-6 = 34, तो r-6 = 34 - 2r + 2, तो बेटा 3r हो गया आपका 40 + 36 + 6 42। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, 42। तो हमारा r का वैल्यू 42 आ गया, 42 का 14 आएगा ना? 14 सॉरी 14 आ गया, r का वैल्यू 14 आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए लिख लीजिए इसको। भाई इसमें यदि किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो हमने सिर्फ कोफिशिएंट निकाले, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट, आपको गिवन है कि दोनों इक्वल, तो बेटा दोनों इक्वल है तो कैसे इक्वल होगा, या तो ये दोनों इक्वल होंगे, उससे r की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, पॉसिबल नहीं, या फिर हमारा फॉर्मूला ये लगेगा, देखो NCr = और फिर इक्वेट करो, ये इक्वेट करो, तो r की वैल्यू 14 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। एक मैंने लास्ट में जाते जाते एक प्रॉब्लम करवाई थी, उसी टाइप की एक और प्रॉब्लम कर रहे हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द प्रोडक्ट। इन द प्रोडक्ट 1 + 2x की पावर 6 1 - x की पावर 7 using binomial theorem। using binomial theorem। हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकालना है। तो 1 + 2x की पावर 6, इसको एक्सपांड कर लेते हैं बेटा। पावर 5 तक चाहिए मुझे, 6 की जरूरत नहीं है क्योंकि x की पावर 5 का कोफिशिएंट है। 1 + 61 2x की पावर 1 + 62 2x की पावर 2 + 63 2x की पावर 3 + 64 2x की पावर 4 + 65 2x की पावर 5। लिख लो, वैसे जरूरत नहीं है। 66 2x की पावर 6, पावर 6 की मुझे जरूरत नहीं है। 61 की वैल्यू 6 × 2x 12x। 62 की वैल्यू 15 × 4 60x²। 63 की वैल्यू 20 × 8 180x³। 64 की वैल्यू 15 × 16 180 x की पावर 4। नहीं, आप 15 × 16 180 थोड़ी होता है, 240 होता है ना। अरे 64 हो गया आपका, 15 × 16 240 होता है। अरे सही बोल रहा हूँ ना, 240 होता है बेटा। चेक कर रहा हूँ सर। अरे यार ऐसा क्या है भाई, 16 × 15 160 और 80 240, सिंपल सी बात है। हाँ सर, हाँ हाँ 6 × 32 192 x की पावर 5। और इसकी मुझे वैसे जरूरत नहीं है, लिख दो, लेकिन 64 x की पावर 6। ठीक है ना, क्या हुआ बेटा? अब मुझे प्रोडक्ट करना 1 - x की पावर 7। 1 - 7c 1 x की पावर 1 7c 2 x की पावर 2 7c 3 x की पावर 3 7c 4 x की पावर 4 7c 5 x की पावर 5। और वैसे अभी जरूरत नहीं है आगे, लेकिन लिख दो। 6 है? नहीं यार 6 नहीं होगा, 7 ही है बेटा। उधर मैंने गलत लिख दिया होगा यार, 7 ही लिखा, 7 ही लिखा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1 - 7x 21 35 35 21 7 और x की पावर से। अब मुझे लगाना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। देखना भाई, कोफिशिएंट ऑफ 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो, इस 1 को यहां से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे करेंगे 21x की पावर। तो -21 आ गया भाई कोफिशिएंट। ठीक है,
12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 35 से। तो 35 इंटू 12 हो गया 420 हो गया 420। एक्स स्क्वायर को x की पावर 5 बनाना है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया -2100। 180 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 ये करके बताओ यार, ये थोड़ा लेंगे। 180 को 21 से मल्टीप्लाई करके बताओ। 3780 3780 यार लेकिन ये 180 कैसे आ रहा है? 180 तो आना ही नहीं चाहिए। 63 की वैल्यू आपकी 20 इंटू 8 160 आना चाहिए। देखना बेटा, चेक करो इसको, ये मुझे गलत लग रहा है बेटा, ये चेक करो, ये गलत लग रहा है। 63 की वैल्यू 20 होगा ना? 63 की वैल्यू 20 और इंटू 8 120 आएगा। 160 आएगा ना? 120 को इधर मल्टीप्लाई भी तो करेंगे 8 से। तो गलत हो गया वो, 160 लिखो बेटा, करेक्शन करो इसका। चलो 160 को अब करो 21 से मल्टीप्लाई। 3360 3360। फिर देखो 240 मल्टीप्लाई होगा 7 से 1680, और 192 मल्टीप्लाई होगा 1 से प्लस 190 यार। अब इनको सोल्व करके बताना बेटा कितना आ रहा है टोटल। 420 3360 और 192, ये तो प्लस वाले हो गए। कितना आ गया? 3972 आ रहा है कि देखना। थ्री 3972 तो प्लस का, माइनस का देखते हैं। तो ये आ रहा है आपका 10 कितना 3801, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर 170। ये इसका बेटा आपका x की पावर 5 का कोफिशिएंट है। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। इसमें कोई डाउट? क्वेश्चन समझ में आया कैसे करा? भाई पहले दोनों को एक्सपांड कर दिया, अब जैसे उसमें 1 आ रहा है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x की पावर 5 बन जाए? दूसरे वाले में जो x की पावर 5 आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरे वाले में x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर x क्यूब को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह करते जाएंगे और सभी कोफिशिएंट को ऐड कर दो तो आपका कितना आ गया? 170। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। If A and B are distinct positive integers, prove that
a minus b is a factor of a की power n minus b की power n whenever n is a positive integer. N is a positive integer. देखो a की पावर n माइनस b की पावर n. तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये a माइनस बी है ना, तो मैं a की पावर n को ऐसे लिख सकता हूं क्या दिक्कत? अरे a माइनस बी की पावर a की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे a माइनस बी का फैक्टर चाहिए, तो मैंने उसको लिख दिया b प्लस a माइनस बी. अब इसको ओपन करो, b की पावर n प्लस nc1 b की पावर n माइनस 1 a माइनस b की पावर 1 nc2 b की पावर n माइनस 2 a माइनस b की पावर 2 और इस तरह चलता गया. बेटा यहां से a माइनस बी कॉमन आ रहा है सब से, तो यहां से ये कॉमन आ रहा है, तो nc1 b की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 b की पावर n माइनस 2 एक कॉमन आ गया a माइनस बी और चलता गया. ये b की पावर n को इधर ले आओ और ये लैम्डा हो गया, तो ये हो गया ना प्रूफ. सो देयरफॉर a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर. a माइनस b इज ए फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर. ये आ गया. लिख लीजिए इसको. अरे ये समझ में आया क्या? बोलो भाई. Yes, sir. लैम्डा, इस पूरे को लैम्डा मान लिया, कोई मल्टीपल है इसका. लेट लेट आती है आजकल. इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो. हो गया. चलिए नेक्स्ट. अरे सर रुक तो जाओ. अरे यार रुक गया, ये ले देख आ रहा. हाँ लिख लिया सर. फाइंड द वैल्यू a स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4. इसका वैल्यू निकालना है. a स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4. अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसको सोल्व करने के लिए पहले भी कर रखा हमने ऐसे प्रॉब्लम. a स्क्वायर को x मान लेते हैं और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 को y मान लेते हैं. तो ये हमारा आ गया बेटा x प्लस वाई की पावर 4 प्लस x माइनस वाई की पावर 4. x प्लस वाई की पावर 4 प्लस x माइनस वाई की पावर 4.
x प्लस वाई की पावर 4 को ओपन कर दो। पहले मैं x प्लस वाई की पावर 4 को ओपन कर दो। x की पावर 4c1 x क्यूब y की पावर 1 4c2 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4c3 x y क्यूब और 4c4 y की पावर 4। तो ये आ गया हमारा x की पावर 4 प्लस 4 x क्यूब y 6 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई क्यूब और प्लस y की पावर। इसी तरह x माइनस वाई की पावर पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। ऑल्टरनेट आता है ना। अब दोनों को ऐड करना है हमें। ट्वाइस ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस माइनस वाले कैंसिल हो गए। 12 एक्स स्क्वायर सॉरी 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर। यह वैल्यू रख दो। x की पावर 4, x की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर की पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और y की पावर 4 का क्या मतलब हुआ? अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। यह आ गया आपका ट्वाइस ए की पावर 8 6 ए की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अंडर की पावर 4 करोगे तो स्क्वायर। इसको ओपन कर लेंगे। ए की पावर 8 6 ए की पावर 6 माइनस 6 ए की पावर 4। इसको ओपन कर लो। ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया ए की पावर 8 प्लस 6 ए की पावर 6 माइनस 5 ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। तो हमने एक्सपांड करके x की जगह ए स्क्वायर रख दिया और y की जगह अंडरूट ए स्क्वायर माइनस 1 रख दिया। y की जगह अंडरूट ए स्क्वायर माइनस 1 रख दिया। ये वैल्यू रखी हुई। अब बेटा शिवांग एक काम कर, लास्ट के 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बस। वो भी भेज दिया खाली। नहीं वो नहीं दे भेजे, वो लास्ट पेज पर है बेटा, जो तेने भेजा था ना उसके अगले पेज पर है। मिसलिनियस थे ना? हाँ मिसलिनियस, अच्छा भेज दिया रुक जा। भेज है, दिया। हाँ है। चलिए लिख लीजिए इसको। आ जाए अगले पेज पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्सपांड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। 1 प्लस
एक्स बाई टू माइनस टू बाई एक्स की पावर, बेटा देखना 4 है ना, पावर 4। चलिए देखो अब ये 3 टर्म आ गए ना, इसलिए थोड़ा सा अपन को इसमें क्या करना है, मैं थोड़ी देर के लिए एक्स बाई टू माइनस टू बाई एक्स को ए मान लेता हूं। तो ये आ गया हमारा 1 प्लस ए की पावर 4। अब इसको एक्सपांड कर दो, 1 प्लस 4c1 ए की पावर 1, 4c2 ए की पावर 2, 4c3 ए की पावर 3 और 4c4 ए की पावर 4। 4c1 की वैल्यू 4a, 6a स्क्वायर, 4a क्यूब प्लस ए की पावर, ये आ गया हमारा 1 प्लस ए की पावर 4। अब ए की वैल्यू रख दो, एक्स बाई टू माइनस टू बाई एक्स बाई टू माइनस टू बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स बाई टू माइनस टू बाई एक्स का होल क्यूब, एक्स बाई टू माइनस टू बाई एक्स की पावर 4, 1 प्लस 4x बाई टू 2x माइनस 8 बाई एक्स। इसमें तो आप डायरेक्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लगा सकते हो, जहां फॉर्मूला याद है वहां लगा सकते हो। बेटा a माइनस बी का होल क्यूब किससे करना चाहोगे? आप बोलोगे उससे ही करवा दूंगा। क्या फॉर्मूला लगाएं कि बाइनोमियल थ्योरम लगाएं? बोलो। बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम लगाने से तो देखो एक्स बाई टू का क्यूब माइनस 3c1 एक्स बाई टू का स्क्वायर 2 बाई एक्स की पावर 1 प्लस 3c2 एक्स बाई टू का 1 2 बाई एक्स की पावर स्क्वायर और माइनस 3c3 2 बाई एक्स का क्यूब। ये हमने बाइनोमियल थ्योरम लगा दी। लास्ट वाले में तो बाइनोमियल थ्योरम ही लगेगी और कोई ऑप्शन नहीं। एक्स बाई टू की पावर 4 माइनस 4c1 एक्स बाई टू की पावर 3 2 बाई एक्स की पावर 1 प्लस 4c2 एक्स बाई टू का स्क्वायर 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4c3 एक्स बाई टू की पावर 1 2 बाई एक्स की पावर क्यूब और लास्ट 4c4 2 बाई एक्स की पावर 4। ये हमने बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर लिया वैसे। चलो देखो इसको, अब इसको ओपन करना पड़ेगा बेटा, बड़ा आराम से ओपन करना पड़ेगा। पहले तो इसको लिखने में बहुत हिम्मत की बात चाहिए, इतना लिखने में। लिख लिया हो तो बता दो। लिख लिया ना? लिख लिया। 1 प्लस 2x माइनस 8 बाई एक्स प्लस 6x स्क्वायर बाई 4, मतलब 6x स्क्वायर बाई 4 का मतलब हो गया 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर
फिर 24 24 बाई बाय एक्स स्क्वायर, फिर -12 -2 प्लस प्लस 2x क्यूब हो जाएगा ना? एक्स क्यूब बाई नहीं 8 माइनस 4 एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 बाई एक्स प्लस 6 एक्स बाई 2 इंटू 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस, सही लिख रहा हूं ना अभी तक? नहीं, ये पावर 4 क्यों आया भाई? हम तो क्यूब कर रहे हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वही तो मैं सोच रहा था, क्यूब कर रहा हूँ, 4 क्यों आया? थ्री और 3c2 की वैल्यू भी 3 और माइनस 3c3 एक्स क्यूब बाई 8, यही आ रहा है ना? देख लेना बेटा। और सॉरी 8 बाई एक्स क्यूब। अरे कोई चेक करके बताओ, यहाँ तक ठीक है? सर चेक करते हैं, रुको तो सही है। हाँ सर सही है। सही है। फिर अगला है हमारा प्लस एक्स की पावर 4 बाई 16 माइनस 4 एक्स क्यूब बाई 8 इंटू 2 बाई एक्स प्लस 4c2 की वैल्यू 6 एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 बाई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4c3 की 4 एक्स बाई 2 इंटू 8 बाई एक्स क्यूब और प्लस 1 16 बाई एक्स की पावर 4। अब एक बार इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 प्लस, मल्टीप्लाई तो ऊपर वाला होगा, अरे सब ये कर तो रहे कैंसिल हैं, कर अरे कर रहे कैंसिल कर देते ना पहले। अरे रुक तो जरा, सब कर लूंगा एक ही बार। 24 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स क्यूब बाई 2 माइनस 6x, फिर ये हो गया आपका 4 4 16 बाई 2 8 24 बाई एक्स माइनस 32 बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 16 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 16 बाई एक्स की पावर 4। अब मैं कैसे इसको अरेंज करूंगा? सबसे पहला हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 4 बाई 16, ये हो गया भाई। फिर एक्स क्यूब वाले ढूंढो, यही है बस एक्स क्यूब वाला, तो प्लस एक्स क्यूब बाई 2। फिर एक्स स्क्वायर वाला ढूंढो, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो ये आ गया आपका प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर। फिर एक्स वाले ढूंढो, एक ये रहा और एक ये रहा,